लोगों को ना शायद मेरा बैग ही नहीं दिख रहा है। आना तो आई थिंक मेरे पास ना थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बहुत है जो आप शायद देखोगे और आपको बहुत अजीब लगेगा। बट हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़्यादा हो गया थोड़ा, ओके। सो या आज का वीडियो एक्चुअली एक बेस्ट फ्रेंड रिकमेंडेशन है। सो माय बेस्ट फ्रेंड रियली लाइक्स टू वॉच व्हाट्स इन माय बैग वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड ट्रस्ट मी, मैंने ना ये वीडियोस कभी नहीं देखे हैं। सो या बहुत ही शेमलेस में आज मैं वही वीडियो शूट करी हूँ जो मैं खुद यूट्यूब पे नहीं देखती हूँ, बट बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड वॉचेज इट, दिस इज़ फॉर हर। सबसे पहले वीडियो ना स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि दिस टॉप इज़ फ्रॉम H&M एंड दीज ईयरिंग्स इफ़ यू वांट टू नो, मैंने ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो अपलोड किया है ऑन माय चैनल, डू चेक दैट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड या ज़्यादा बकवास के बिना चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू से प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। 90% ऑफ द व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब मी बट दे डू लाइक माई वीडियोज़। ऑल्दो फॉर लाइकिंग रियली थैंक यू, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार? जस्ट 1 सेकेंड इट टेक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं और एंटरटेन करूँगी आपको। Where is my bag? It's yours. सो दिस बैग इज़ फ्रॉम H&M। आई एम श्योर जो भी बॉम्बे में रहता है ये H&M के सारे स्टोर्स में था और काफ़ी टाइम तक था। मैंने ना इस बैग को आई थिंक 6 महीना तो ऐसे ही देखा है विंडो शॉपिंग में, लेकिन कभी ख़रीदा नहीं एंड फाइनली आई परचेस्ड इट। आई थिंक ये ना H&M वालों की चाल होती है, वो ना बार बार आपको सेम चीज़ दिखाएंगे और फिर आपको मन करेगा परचेज करने का। या तो मैं ही स्ट्यूपिड हूँ। तो दिस इज़ माई H&M बैग एंड ये छोटे से बैग में आप सोच रहे होंगे कि लड़की का क्या क्या सामान आ सकता है, बट you can't even imagine, you really can't imagine. So yeah, let's start with the video. So सबसे पहले हम मेन चेन को ओपन करेंगे। इसमें 2 चेन्स है, बिग चेन, शॉर्ट चेन, जैसा मैं इसको बुलाती हूँ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स आउट इन माई हैंड्स, आई थिंक दिस इज़, ये तो सबके ही बैग में होगा, आर योर ईयरफोन्स। सो दीज आर नॉट माई एयरपॉड्स गाइज, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, ये मेरी बहन के है। शी इज़ मैरिड और उसके हस्बैंड ने उसको ये गिफ्ट किए थे एंड वो जब भी इस घर में आती है वो भूल जाती है, और अब तो वो इतना भूल चुकी है कि उसको पता ही नहीं कि उसके कोई एयरपॉड्स थे। तो अब मैं रख लेती हूँ इन्हें और मैं सुन लेती हूँ। सो या इसलिए अब मैं ये मेरे बैग में ही रहते हैं। एंड या मेरा ना एयरपॉड्स का एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, तो इसकी जो बट का एरिया है ना, ये मेरे ना कान में फिट नहीं होते, पता नहीं क्यों। क्या ये आपके साथ भी होता है क्या? प्लीज़ मुझे बताओ अगर ये आपके साथ भी होता है तो। मैं फिर भी इन्हें ले लेती हूँ बिकॉज़ इसमें ना नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर एक्चुअली काम करता है अपार्ट फ्रॉम दी अदर ईयरफोन्स विच क्लेम्स टू हैव नॉइज़ कैंसिलेशन, लेकिन नहीं होता है उनके अंदर। सो दीज वर्क रियली वेल फॉर बिजनेस कॉल्स और एनी वर्क कॉल्स और एनी अदर इंपॉर्टेंट कॉल। बिजनेस कॉल्स और मेरे लॉल। सेकेंड अप इज़ दिस लिप बाम। अब ये ना बॉडी शॉप का लिप बाम है। अगेन गाइज मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मेरे भाई का वहाँ मेंबरशिप था तो उस पर कुछ 20% ऑफ मिलता है अगर तुम 4 प्रोडक्ट्स लेते हो तो। अगर आपको ये नहीं पता था, नाउ यू नो इट। तो 4 प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो तो आपको सारे प्रोडक्ट्स पे 20-25% ऑफ मिल जाता है। तो इसलिए ना मेरे भाई को 3 प्रोडक्ट्स मिल गए थे, उसको चौथा परचेज़ करना था तो लिप बाम ले लिया उसने। अब क्योंकि उसने ये परचेज़ कर लिया इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ना लिप बाम मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। ये बस इसका एक हल्का सा टिंट है, मैं ना आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। हाँ, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो इसका ना कुछ इतना हाइड्रेशन है नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव है। आई थिंक दिस वॉज फॉर समवेयर अराउंड 395 रुपीज़ या एंड नॉट वर्थ द मनी टू बी रियली ऑनेस्ट। अब क्योंकि मेरे भाई ने ख़रीद लिया इसलिए यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं वसूल करना। ओके। सो अनदर प्रोडक्ट इज़ दिस परफ्यूम फ्रॉम ज़ारा। नाउ ये ना आई थिंक मैंने 3 या 4 साल पहले बाय किया होगा और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, विच क्लियरली मीन्स कि मैं परफ्यूम्स बाय करती हूँ लेकिन मैं उन्हें यूज़ नहीं करती हूँ। अब इसका भी एक स्टोरी टाइम है। मुझे ना स्ट्रॉन्ग सेंस मेरी स्किन पे सूट नहीं करता है, मुझे जल्दी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और फिर मेरी स्किन पे पूरे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं एंड देन मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं सेंस बहुत ही कम ऑप्ट करती हूँ और वही करती हूँ जहाँ मुझे पता है कि हाँ मेरी स्किन को सूट होता है। अदरवाइज आई डोंट रिस्क विथ परफ्यूम्स। आई थिंक चीप में ही मिलता है कुछ 395 या 295 रुपीज़ में
और चल जाता है ये काफ़ी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने इसको यूज़ भी किया है काफ़ी, लेकिन अभी तक ये इधर ही पहुँचा है लिटरली, ये अभी तक ना सिर्फ यहाँ पहुँचा है, अभी तक ये पूरा यूज़ करना बाकी है. So yeah, and I do honestly feel that Zara do have good sense. So if you want to buy something at affordable rates but good quality sense, you can definitely opt Zara. So next up is this sunscreen. Now this is the La Shield का sunscreen SPF 40. इसको भी मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन लेके घूमती हूँ जब भी ऐसा मुझे अक्ल आ जाएगा कि अरे शिट यू शुड यूज़ सनस्क्रीन वरना मैं काली हो जाऊँगी, तो तब मैं ये लगा लेती हूँ. वरना ट्रस्ट में ये मेरी स्लिंग बैग में हमेशा रहता है, लेकिन 100 बार में से ये सिर्फ एक ही बार निकलेगा. ये आई थिंक हर लड़के के ना बैग की यही कहानी है. हर लड़के के बैग की आधी 80% चीज़ें तो तुम यूज़ भी नहीं करते हो, लेकिन वो फिर भी पड़ी रहेगी अंदर. सो या La Shield का सनस्क्रीन SPF 40 इज़ वेरी गुड फॉर पीपल विद ऑयली स्किन. ये बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग है, इट डजंट मेक योर स्किन ऑयली एट ऑल. ओके, सो नेक्स्ट अप इज़ बेसिक हेयर बैंड. सबके बैग में होता है, हर लड़की के तो स्पेशली. सो नेक्स्ट इज़ दिस, अनदर वन इज़ दिस हेयर पिन. ये मैंने बहुत ही रैंडमली बैंड्रा हिल रोड से परचेज़ कर ली थी और तब से ये मेरे स्लिंग बैग में है. एंड आई किड यू नॉट गाइज, मुझे अभी पता चला कि ये मेरे बैग में है. मैं ना जब ज्वेलरी कलेक्शन वाला वीडियो शूट कर रही थी ना, तब मैं इसी को ढूंढ रही थी और ये मुझे मिल ही नहीं रही थी. मुझे अपने बालों में लगानी थी, हेयर स्टाइल बनानी थी मुझे इसके साथ, पर कोई बात नहीं. सो अनदर थिंग दैट आई हैव इज़ द H&M bills. Can you see guys, these are all my H&M bills, all. मैं H&M से बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, इसलिए मैंने ना H&M पे एक हॉल भी बनाया है. तो अगर आप गाइस इंटरेस्टेड है प्लीज़ गो, यू कैन वॉच इट. मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी. इतना शेमलेसली मैं अपने वीडियोस को यहाँ प्रमोट करती हूँ, लेकिन क्या करें, थोड़ा मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना. ओके, सो दीज आर माई H&M bills. मैंने रखती हूँ यूजुअली क्योंकि मैंने पास 1-2 मंथ्स में काफ़ी बाय किया, तो इन केस देयर इज़ एनी डैमेजिंग प्रोडक्ट और इन केस मुझे कुछ रिटर्न करना हो, मैंने संभाल के रखती हूँ. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस क्रॉस विद जीसस दैट आई हैव. ये मैंने अभी क्रिसमस के टाइम ही बाय किया था और ये मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ अपने स्लिंग बैग में. ऑब्वियसली आई एम अ बिग बिलीवर इन एवरी गॉड आई फील, और मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ. दैट्स नॉट जस्ट वन थिंग, मैं अपना रिलीजन के साथ सारे रिलीजन्स फॉलो करती हूँ. सो आई वोंट से कि मैं बहुत ही ब्लाइंडली रिलीजियस बिलीवर हूँ, बट मैं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज़रूर बिलीव करती हूँ. आई डू बिलीव दैट इज़ सम पावर दैट एग्जिस्ट. सो आई प्रे टू एवरीथिंग वेयर आई फील दिस पावर, एंड या दैट इज़ इट. सो दिस रियली डज मेक मी फील गुड एंड काम. सो इसीलिए मैं हमेशा इसको अपने पास रखती हूँ. दिस वन. And another thing that I have is something related to psychology, I think. So these are these stones that I have. ये ना मैंने एक आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं, आई थिंक जेमोलॉजिस्ट बोलते हैं शायद. उनसे ना मैंने ये 2 स्टोन्स परचेज़ किए थे. आई थिंक दे ऑल्सो हैव इनफाइनाइट टच नाम है. आई थिंक इंस्टाग्राम पे ना इनका पेज भी है. इनका ना मेरे यहाँ पे एग्जीबिशन लगा था एंड दैट्स वेयर आई हैड अ कॉन्वर्जेसन विथ हर, एंड मैंने ये 2 स्टोन्स परचेज़ किए थे. एंड वन इज़ फॉर पीस एंड अनदर वन इज़ फॉर हेल्थ. मैंने रखती हूँ अपने पास. शी टोल्ड मी, द पर्सन जिससे मैंने ये लिए ना, उन्होंने मुझे कहा कि इसको आप उसी जगह रखो जो आप ज़्यादा टाइम अपने पास रखते हो, एंड दैट्स ऑब्वियसली माई बैग. इट्स मोस्टली स्टेज विथ मी, सो इसलिए मैं इसको अपने बैग में रखती हूँ. एंड आई डू हैव सम कनेक्शन विद दीज, आई वोंट लाई, एंड आई डू कीप देम वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो आप जब गुरुद्वारा जाते हैं तो आपको ये दिया जाता है सर पे पहनने, क्योंकि गुरुद्वारा में बेयर हेड अलाउड नहीं है. सो मैं अंधेरी के एक बड़े गुरुद्वारा में गई थी और वो मुझे आज भी बहुत पसंद है. इनफैक्ट मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड आर प्लानिंग टू गो ऑल्सो अगेन, बट कोविड की वजह से हम जा नहीं पाए थे. तो लास्ट विजिट देयर वाज बिफोर कोविड, एंड मैं संभाल के रखती हूँ बहुत ही अच्छे से. ओके, अनदर थिंग दैट आई हैव इज़ अ हेयर क्लिप दैट आई बीन सर्चिंग सिंस अ मंथ नाउ. मैं ना पता नहीं क्यों मेरा ना स्लिंग बैग में जब भी खोलती हूँ ना, उसमें से सिर्फ 3 या 4 चीज़ें ऊपर जो रखी हुई रहती है, इसलिए आपको यही चीज़ें सबसे ऊपर मिली क्योंकि इन्हें मैं सबसे ज़्यादा निकालती हूँ. आई नो वेयर आई कीप देम, दैट इज़ वाई. बाकी मैं अपना हाथ पूरा तो अंदर डालती ही नहीं हूँ. ऑल्दो ये बहुत ही छोटा बैग है, लेकिन इसमें क्या कुछ नहीं आ जाता है. मैं क्लिप्स इतना कुछ ज़्यादा पहनती नहीं, बट अनलेस इफ़ आई एम शॉपिंग समवेयर एंड इट्स हॉट, तो मैं हेयर टाई करने के लिए इफ़ आई डोंट फाइंड माई रबर बैंड, आई टाई माई हेयर विद दिस वन. सो या रैंडमली चीज़ें पड़ी है मेरे में. नेक्स्ट अप इज़ द सैनिटाइज़र.
आई थिंक ये तो आजकल सबके ही बैग्स में होगा, दिस इज़ अ मस्ट टू हैव। ऑल्सो मैं इसको अपने स्लिंग में रखती हूँ, लेकिन मैं ना इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड टाइम टू टाइम ना हर जगह अपने सैनिटाइजर्स निकालती रहती, तो मैं तो उसी का यूज़ कर लेती हूँ। बट स्टिल फॉर एनी इमरजेंसी मैं इसको अपने स्लिंग बैग में रखती हूँ। ओके, अनदर वन इज़ अ कोम्ब। मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन दूँ to all the girls that is watching this video, if you don't have it you should have one. also मैं ना पहले इतना हेयर कोम भी नहीं किया करती थी, बट देन बीच में ना मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गया। दैट्स व्हेन माय डर्मैट टोल्ड मी दैट यू शुड कोम योर हेयर एटलीस्ट वंस अ डे, इसलिए मैं इसको अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। एंड ट्रैवलिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड लुक हाउ कॉम्पैक्ट इज़ दिस वन। मैंने इसको अमेज़ॉन से बाय किया था, इट्स प्रीटी गुड क्वालिटी। ये वेगा का है। वेगा इज़ अ गुड ब्रांड फॉर एनी हेयर एक्सेसरी or any body accessory as well. So yeah, this one. Another one is a refreshing vibe. इसको मैंने एक रेस्टोरेंट से उठाया था, मेरे टेबल पे रखा गया था ये, और तब से ये मेरे स्लिंग बैग में ही है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसको मैं रखूँगी, और कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब ना मैं बहुत पसीने वाली हो जाऊँगी, आई विल नीड दिस वन टू गेट फ्रेश। बट आया नहीं अभी तक वो दिन। सरप्राइजिंगली बॉम्बे में विंटर्स है, सो अभी तक तो इसका नंबर नहीं लगा, लेकिन जल्दी लगेगा क्योंकि समर्स आर नॉट दैट फार नाउ। अनदर वन इज़ अ नेल पेंट। सो आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नेल पेंट्स। आई love applying nail paints. I just love nail paints. That's all I can say. ये नायका का नेल पेंट है, ओ मसाबा बाय नायका। एंड मुझे ना ऐसे पिंक शेड्स, पर्पल शेड्स, मॉफ शेड्स, लैवेंडर शेड्स, मुझे ना ये सब शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लगाती रहती हूँ नेल पेंट, कोई ओकेजन ना हो मैं फिर भी लगाती रहती हूँ। अगर मुझे कुछ थेरेपी चाहिए ना, इट्स अप्लाइंग नेल पेंट। आई नो बहुत ही वियर्ड चीज़ है ये, लेकिन अब है तो है, क्या ही कर सकते हैं। आई होप मेरे पेरेंट्स ये वीडियो ना देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे मेरी बेटी बहुत ही अजीब है। और ये इसकी ना नेल पेंट्स बहुत अच्छी आती है गाइस, तो अगर आपको डिस्काउंट में मिल जाती है ना नायका के सेल में, इसको ज़रूर परचेज़ करना। अनदर वन इज़ दिस कोलगेट का माउथ स्प्रे। अभी इसको ना मैं एक्चुअली इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैं अब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट पहले बहुत किया करती थी बिकॉज़ मैं इवेंट्स में काम करती थी प्री कोविड ऑब्वियसली, और तभी ना टाइम नहीं मिलता था टू बी वेरी ऑनेस्ट सुबह उठ के ब्रश करने का भी। तो अगर कोई लोकेशन इवेंट है, फॉर एग्जांपल कभी दिल्ली में है या कहीं और है, तो वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था ब्रश करने का भी, तो मैं ये यूज़ कर लेती थी। अगर मैं लेट उठी हूँ, मुझे कहीं फटाक से अपनी ड्यूटी के लिए जाना है, तो आई यूज़ टू यूज़ दिस एंड दिस इज़ रियली गुड ऑल्सो। मैं नहीं बोलूँगी कम्प्लीटली आपका माउथ फ्रेश कर देगा, बट यू कैन स्टिल सर्वाइव विथ दिस वन। इज़ सेफ्टी पिन्स। अभी ना सेफ्टी पिन्स के साथ भी मेरा एक स्टोरी टाइम है। तो सेफ्टी पिन्स में ना मैं एक इवेंट था मेरा, और वहाँ पे मुझे एक आउटफिट पहनना था, और वो आउटफिट ना मुझे ठीक से फिट नहीं हो रहा था, और हल्का सा वो डीप था, एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो उस टाइम पे ना मैंने सेफ्टी पिन को बहुत ढूंढा। उस टाइम तो आई थिंक मैंने जितना सेफ्टी पिन को मिस किया होगा उतना किसी ने भी नहीं किया होगा, बट या सरप्राइजिंगली मुझे कभी नहीं मिला, एंड हैड टू एडजस्ट जैसे तैसे। तो तभी मुझे लगा कि every girl should have safety pins in their bag. Not just girls, I think every man out there should also have this is like a savior from anything, from any malfunction that you can have maybe. So yeah, you should have this in your sling. कुछ चीज़ें आई एम प्राउड ना, अब मुझे सब मैं निकाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है वाह मेरे पास काफ़ी काम की चीज़ें हैं। बड़ी चेन ख़त्म हो गई है देखो, और अब हम खोलेंगे छोटा वाला चेन। सो छोटे वाले चेन में सबसे पहले मुझे दिख रहा है आर दी कार्ड्स। सो मैं क्योंकि एग्जीबिशंस में जाती रहती हूँ काफ़ी, तो मैं वहाँ से ना मैं सबके कार्ड्स भी ले लिया करती हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं जो बॉम्बे बेस्ड नहीं होते हैं, वो कहीं और के होते हैं, वो यहाँ के एग्जीबिशन करते हैं, तो उनका मैं नहीं लेती हूँ। मैं यूजुअली बॉम्बे के अगर उनके बॉम्बे में शॉप्स है तो ही मैं उनका लेती हूँ, तो क्या सो दैट आई कैन विजिट देम एंड आई टेक कार्ड्स टू रिमेंबर दोज शॉप्स। तो या मैं अभी रिसेंटली काफ़ी एग्जीबिशंस में गई थी, नवंबर दिसंबर में बहुत हुए थे, तो मैंने सबके कार्ड्स ले रखे हैं अपने पास, एंड या ये काम आ जाता है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा दीज आर माई 2 आइडेंटिटी प्रूफ्स दैट आई विल नॉट शो ऑब्वियसली, एंड दिस इज़ माई कोविड कार्ड, कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड। ये मैंने बना के रखा है, एक्चुअली मेरी फैमिली में बना के रखा है। माई फादर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये क्या फिर तुम कहीं भी जा रहे हो मॉल या कहीं भी, आजकल तो हर जगह वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। सो दिस वन वॉज मेड फॉर दैट, एंड या दिस इज़ प्रीटी हैंडी। आपको कुछ इंटरनेट नहीं भी है तो आप ये दिखा सकते हो, एंड यू आर गुड टू गो।
अनदर थिंग इज़ ऑब्वियसली सम मनी, चुट्टे जो स्लिंग में रहते हैं, सम चिल्लर एज वेल, एंड ऑल्सो आई डू हैव हेयर पिन्स. सो दीज आर लाइक 2 बॉबी पिन्स एंड 2 हेयर, इसको क्या बोलते हैं, इसको टिक टैक पिन बोलते हैं शायद, और ये बॉबी पिन है. इसे मैं रखती हूँ, कभी भी अपने बालों को टाई करने का दिल आ गया तो कर लेते हैं इसको, इसलिए इन्हें भी मैं रखती हूँ. एंड द लास्ट थिंग दैट आई हैव इज़ दिस अनदर थिंग दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट. ये ना मेरी दादी कहीं गए थे कोई यात्रा पे, वहाँ उन्होंने प्रे किया था एंड देयर शी गॉट दिस फॉर मी. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान मुझे जिस इमोशन से देता है, that then just touches my heart and then forever it stays close to my heart. तो या दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, और ये हमेशा मेरे पास ही रहता है, ऑलवेज इन माई स्लिंग बैग. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, दैट आई वैल्यू द मोस्ट. सो या दैट इज़ इट. और ख़त्म हो चुका है, अभी सिर्फ कैश ही पड़े और आधे छुट्टे ही पड़े मेरे स्लिंग बैग में. दैट इज़ इट गाइज. आप सोचोगे नहीं मेरे बैग से इतनी चीज़ें निकली एंड आई कांट बिलीव कि ये सब इसमें फ़िट हो गया. बट एंड या दैट इज़ इट. आई होप आपको व्हाट्स इन माई बैग, आपको मेरा ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो. नहीं भी आया हो आप फिर भी प्लीज़ नीचे लिख सकते हैं कि आपको नहीं आ रहा है मज़ा. तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा और क्रिएटिवली कोशिश करूँगी बनाने का. एंड या मुझे तो ये वीडियो बनाने में तो बहुत मज़ा आया. आई डोंट नो लोगों को देखने में कितना मज़ा आएगा. बट या दैट वाज इट. एंड प्लीज़ गाइज मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो कि मैं कौन से वीडियोस बनाऊँ आपके लिए. बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ. सो टू ऑल माई ऑडियंस दैट हैज सब्सक्राइब टू मी एंड टू ऑल्सो दी ऑडियंस दैट हैज़ नॉट सब्सक्राइब बट स्टिल वॉचेज माई वीडियोज़, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप कौन सा वीडियोस देखना पसंद करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर वीडियोस एंड दैट बीइंग सेड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.